नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सिंहवाला स्टडी पॉइंट में। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हमारी सीरीज़ चल रही है उत्तराखंड जीके सीरीज़, जिसमें हम टॉप 100 क्वेश्चन कराने वाले हैं। तो सीरीज़ में आप हम डेली रात को मिलते हैं 11 बजे। तो ये हमारी आज की 4th वीडियो होगी दोस्तों। इस वीडियो में मैं टॉप 20 उत्तराखंड के जो क्वेश्चन कराने वाला हूँ दोस्तों, वो आपको नज़र आ रहे होंगे सीरीज़ में। ठीक है, पूरे टॉप 20 क्वेश्चन होंगे। ये सीरीज़ परीक्षा की जो हमारी आगामी परीक्षा होने वाली है उसको ध्यान में रख के बनाई जाती है। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो को स्किप मत कीजिए, वीडियो आप ही को ध्यान में रखकर ये वीडियो बनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की ओर और देखते हैं कि हमने कौन से टॉप 20 क्वेश्चन लिए प्रश्न लिए हैं जो आगामी परीक्षा में पूछे भी गए और पूछे जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो पहला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तराखंड के इतिहासकार नहीं है। इतिहासकार नहीं है। पहले अगर आप परीक्षा में बैठना है तो दोस्तों एक क्वेश्चन को आप 2 बार रिवाइज कीजिए, 2 बार रीड कीजिए, अच्छे से पढ़िए। उसमें अगर कहीं नहीं पूछ रहा है तो उसको ध्यान में रख के पढ़िए। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे पूछ रहा है कि उत्तराखंड का कौन सा एक इसमें इतिहासकार नहीं है दोस्तों। तो 4 ऑप्शन है हमारे, हरिकृष्ण खुड़ी जी और बद्रीनाथ पांडे जी, चंद्र सिंह गढ़वाली जी और शिव प्रसाद जी। अगर आपको दोस्तों पता होगा, ऑप्शन नंबर सी, चंद्र सिंह, वीर चंद्र सिंह गढ़वाली। ठीक है दोस्तों, ये वीर सेना के नायक थे दोस्तों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है हमारा, उत्तराखंड के प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल गोविशान की पहचान हमें कहाँ से हुई है। तो आपको पता होना चाहिए, ये गोविशान जो स्थल है हमारे, ठीक है, ये काशीपुर में स्थित है दोस्तों। ऑप्शन नंबर इसका बी इज़ द राइट आंसर। और दोस्तों आपको एक चीज़ और मैं बता दूं, ये सीरीज जो ये पीडीएफ है आपको हमारे टेलीग्राम ऐप पे भी मैंने अपलोड कर दी गई है। ठीक है दोस्तों, तो आप वहाँ से भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट है हमारा दोस्तों, उत्तराखंड में प्राचीन जो ऐतिहासिक स्थान है जो कत्यूरों राजाओं का द्वारा स्थान भी रहा है, कौन सा है। दूनागारी, बागेश्वर, द्वाराहाट या जागेश्वर। तो पूछ रहा है दोस्तों, जो उत्तराखंड में एक प्राचीन ऐतिहासिक स्थान है जो कत्यूर राजाओं का मुख्य स्थान भी है, तो वो कौन सा है। तो आपको याद होगा, जो कत्यूरों का एक स्थान भी रहा है वो रहा है बागेश्वर। क्या रहा है दोस्तों, बागेश्वर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, उत्तराखंड के संबंध में प्रथम लिखित उल्लेख हमें कहाँ मिलता है। तो प्राथमिक उल्लेख जो हमें मिलता है वो ऋग्वेद में मिलता है दोस्तों। कहाँ मिलता है, ऋग्वेद में मिलता है। नेक्स्ट है हमारा, किस ग्रंथ में उत्तराखंड के लिए देवभूमि शब्द आया है। ठीक है दोस्तों, ये ऋग्वेद में ही हमारे लिए देवभूमि शब्द आया है। ठीक है, देवभूमि या मनुष्य की भूमि। ठीक है, चलिए, किस ग्रंथ में उत्तराखंड के लिए उत्तर कुरु शब्द का प्रयोग हुआ है। तो जो ऐतरेय हमारा ब्राह्मण है दोस्तों, ऐतरेय ब्राह्मण में इसमें उत्तर कुरु शब्द का प्रयोग हुआ है। ठीक है, तो आप मुझे बताइए, जो भ्रूण तुम शब्द किसके लिए है, किसके लिए प्रयुक्त होता है। चलिए नेक्स्ट है हमारा दोस्तों, निम्नलिखित निम्न में से किस राजवंश को उत्तराखंड का प्रथम ऐतिहासिक राजवंश माना जाता है। आपको याद हो दोस्तों, ऑप्शन दिए हुए हैं हमारे पास, ध्यान में रख के पढ़ना है बिल्कुल। चंद्रवंश, पमार वंश, कार्तिकेय वंश या निम्बर वंश। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 8, कार्तिकेयपुर शासकों के समय उत्तराखंड में निम्न में से किस प्रसिद्ध संत सन्यासी का आगमन हुआ था। तो ये बात हो रही है 800 ईस्वी की। ठीक है, 820 ईस्वी के आसपास की। ठीक है, तो उस समय जो हमारे शंकराचार्य जी है उनका यहाँ पर आगमन हुआ और इन्होंने बौद्धों को यहाँ पर देखा है। ठीक है दोस्तों, चलिए, और ये कहाँ पे आए थे, ये श्रीनगर के पास आए थे, श्रीनगर। चलिए, जो गढ़वाल में स्थित है। और इन्होंने 820 ईस्वी के आसपास अपना देह त्याग दिया था। कहाँ पर, वो स्थान आप मुझे कमेंट में बताना है। ठीक है दोस्तों, चलिए, अगर आप किसी चीज़ को अच्छे से पढ़ रहे हैं ना, एक बार अच्छे से उस चीज़ को पढ़िए, लगन के साथ पढ़िए और अच्छा पढ़िए दोस्तों। ठीक है, बार बार पढ़ने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है हमारा, उत्तराखंड पर शासन करने वाली प्रथम जो हमारी प्रथम राजनीतिक कुलीन शक्ति थी, ये किसके समकालीन थी। ठीक है दोस्तों, जो हमारे कुलीन थे ये मौर्यों के समकालीन थे। ये बिल्कुल बेसिक पर्सन है दोस्तों, ये मैंने परीक्षा वाणी से लिए हैं। जो हमारी परीक्षा वाणी जो पुस्तक है दोस्तों, उससे मैंने ये क्वेश्चन उठाए हैं दोस्तों। और ये आगामी परीक्षा में जो यूकेपीएससी के द्वारा, जितने भी यूकेपीएससी के द्वारा एग्ज़ाम आते हैं वो परीक्षा वाणी के द्वारा ही उठाए जाते हैं। तो दोस्तों सबसे बेस्ट बुक मैं बताऊंगा आपको, या तो आप परीक्षा वाणी से तैयारी कीजिए या विंसर बुक, आप दोनों ही लगा सकते हो। और ये 12th एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है हमारा,
चलिए दोस्तों नंबर 10, नेपाल नरेश अशोक चल ने उत्तराखंड पर आक्रमण कर कुछ पर्वतीय क्षेत्र पर अधिकार कर लिया था। कितने वर्षों में किया था? देखो, सबसे पहले आपको याद रखना है दोस्तों, इन्होंने 1100 जो हमारा 91 में पहला इसका अधिकार हुआ 1191 के आसपास, ठीक है। अशोक चल ने कुछ पर्वतीय भाग को अपना हिस्सा बना लिया था, इस पर अधिकार कर लिया था, ठीक है। चलिए, और 1790 में इसने कुमाऊं पर आक्रमण किया और कुमाऊं को इसने जीत भी लिया, ठीक है, 1790 के आसपास। क्वेश्चन नंबर 11 है, 1930 में गांधी जी के जो 78 नमक सत्याग्रही में उत्तराखंड में से थे। जो हमारा नमक सत्याग्रह था दोस्तों 78 नंबर का, उसमें जब ये 1930 में हुआ तो उत्तराखंड की तरफ से गए थे, भैरवदत्त जोशी गए थे और ज्योतिराम कांडपाल गए थे और गौरवीर खड़क बहादुर भी जी गए थे। तो ये उपयुक्त सभी हो जाएगा राइट आंसर दोस्तों। आपको अगर ऑप्शन में 2 नाम जरूर देगा, ठीक है। जो हमारा उत्तराखंड में जो सत्याग्रही हुआ था, किसने भाग लिया था? सत्याग्रही नंबर 1 लिया था ज्योतिराम कांडपाल ने, और नंबर 2 पे लिया था दोस्तों भैरवदत्त जोशी। चलिए, नेक्स्ट है दोस्तों हमारा, तिलक और एनी बिसेंट से प्रेरित होकर उत्तराखंड में होम रूल लीग आंदोलन चलाया था। तो ये चलाया था दोस्तों, बद्रीदत्त पांडे भी थे इसमें, विक्टर मोहन जोशी भी थे और जो हमारा चिरंजीव लाल, ठीक है। कौन कौन? विक्टर मोहन, बद्रीदत्त पांडे, चिरंजीव लाल। उपयुक्त सभी इज द राइट आंसर, ठीक है। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लग रहा है जरूर कमेंट में बताना है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा गडोदिया स्टोर, जो हमारा गडोदिया है, ठीक है, स्टोर डकैती कांड हुआ था 1930 में। तो ये उत्तराखंड में इसमें से कौन शामिल था? तो इसमें से शामिल थे भवानी जी। कौन थे? भवानी सिंह, ठीक है। चलिए, अगर दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो ज़रूर बताना है, ठीक है। प्रधानमंत्री HC देवगौड़ा ने उत्तराखंड राज्य की घोषणा कब की थी और ये कौन से प्राचीर से की थी? तो ये लाल किले से की थी दोस्तों, जो हमारे HD देवगौड़ा थे, घोड़ा, ठीक है। ये 15 अगस्त में हुई थी। कितने? 15 अगस्त, ठीक है। और कब हुई थी ये दोस्तों? 1996 में, 96, ठीक है। चलिए, निम्न पक्षियों में से कौन सा उत्तराखंड का एक राज्य पक्षी है? तो हाँ दोस्तों, यही सही, हमारे जब उस समय ये प्रधानमंत्री थे HC सिंह देवगौड़ा, उस समय एक और कांड हुआ था, मुजफ्फरनगर हत्याकांड, ठीक है। 2 अक्टूबर को हुआ था ये, 1994 को हुआ था, ठीक है, ये याद रखना है। चलिए, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 15, निम्न पक्षियों में से कौन सा उत्तराखंड का पक्षी है? तो उत्तराखंड का जो पक्षी है वो मोनाल है। इसका प्रिय आहार आपको बताना है, ठीक है। इसका प्रिय जो आहार है दोस्तों वो है आलू। आलू की खेती को काफ़ी नुकसान पहुंचाता है, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 16, राज्य पुष्प ब्रह्म कमल की कितनी प्रजातियां उत्तराखंड में पाई जाती हैं? तो टोटल 24 इसकी प्रजातियां पाई जाती हैं। चलिए, किस तिथि को राज्य का नाम उत्तरांचल से उत्तराखंड कर दिया गया था? ये परीक्षा में पूछा भी गया था, 1 जनवरी 2007। अगर पूछा है कब अस्तित्व में आया था, 31 दिसंबर 2006 को इसको संशोधन करके उत्तराखंड में किया था। इससे पहले इसका नाम उत्तरांचल था, ठीक है। कब ये आया था? 1 जनवरी 2007 को। क्वेश्चन नंबर 18, नया राज्य उत्तराखंड स्वरूप में आया तो हमारा जब स्टेट बना ये कितने नंबर का था? ये 20वां राज्य था। कितना था दोस्तों? ये 20वां, ठीक है, और 20वां, ठीक है। और वैसे अगर इनको कहा जाए तो राज्यों में स्थान इनका 20वां, और पर्वतीय में कहा जाए तो इनका 20वां स्थान था। स्टेट में कहे तो 27वां स्थान था, ठीक है दोस्तों। और अस्तित्व में कब आया? 9 नवंबर 2000 को ये अस्तित्व में आया था, ठीक है दोस्तों। चलिए, नेक्स्ट है हमारा, निम्न में से कौन उत्तराखंड का जिला नहीं है? चंपावत, बागेश्वर, रुद्रप्रयाग, बिजनौर। और ये बिजनौर हमारे का जिला नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इज द 19 का राइट आंसर, ठीक है। ये उत्तर प्रदेश का डिस्ट्रिक्ट है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 20 है, उत्तराखंड का कौन सा राज्य है? उत्तराखंड भारत का कौन सा राज्य है दोस्तों? मैंने बोला अभी उत्तराखंड जो है वो 27वां
राज्य है दोस्तों, कौन सा 27। और प्रजेंट में कहें तो प्रजेंट में है, तो प्रजेंट में ये 26 हो गया है। ठीक है, चलिए दोस्तों, तो ये थे आज हमारे टॉप 20 क्वेश्चन। दोस्तों आपको कैसा लगा? ऐसी वीडियो हम रोज़ 11 बजे लेके आते हैं दोस्तों। तो जो आगामी परीक्षा में पूछे गए हैं सवाल हैं उत्तराखंड पीएससी द्वारा, वही क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पे करा रहा हूँ इस सीरीज के माध्यम से। ठीक है दोस्तों, वीडियो को पूरा देखिए और वीडियो को स्किप भी मत कीजिए दोस्तों। ठीक है, तो वीडियो ज़्यादा बड़ा नहीं है। ठीक है, आपको ध्यान में रख के वीडियो बनाया जाता है दोस्तों। चलिए मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ, और ऐसे टॉप 20 क्वेश्चन आपको कल भी देखने को मिलेंगे। तो कल तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, अच्छी स्टडी कीजिए। ठीक है, चलिए दोस्तों।